बुलडोजर के आगे टूटी दुकानें, महिलाएं हाथ जोड़कर रोती रहीं। मेरठ में 35 साल पुराने कॉम्प्लेक्स का ध्वंस। दुकानों पर बुलडोजर चलते ही महिलाएं फूट फूट कर रोने लगी, हाथ जोड़कर अफसरों से मिन्नतें करती रही। मेरठ में 35 साल पुराने 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स का 22 दुकानों सहित ध्वस्तीकरण। खबर मेरठ से। शहर के सबसे व्यस्त इलाके में स्थित 35 साल पुराने 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स को आज बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस कॉम्प्लेक्स में कुल 22 दुकानें थी जो पिछले कई दशकों से कारोबार और रोजगार का केंद्र रही। सुबह से ही प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे, लेकिन जैसे ही बुलडोजर की गड़गड़ाहट शुरू हुई, दुकानदार और परिजन भावुक हो उठे। लाइव वीडियो में देखा जा सकता है, कई महिलाएं चिल्लाते हुए और रोते हुए अफसरों से मिन्नतें कर रही। हाथ जोड़कर उन्होंने कार्रवाई रोकने की अपील की, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा और नियमों के तहत पूरी कार्रवाई को जारी रखा। दुकानें और फर्श, छत की ध्वंस की प्रक्रिया घंटों तक चलती रही और अंततः ये पुरानी इमारत मलबे में तब्दील हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह कॉम्प्लेक्स दशकों से व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र रहा है। कई दुकानदारों के परिवार इस कॉम्प्लेक्स पर निर्भर थे। आज की इस कार्रवाई ने उनके जीवन और आजीविका पर गहरा असर डाला। हमारे संवाददाता दीपक वर्मा ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की। उन्होंने लाइव वीडियो के माध्यम से दर्शकों को पूरी कार्रवाई दिखाई। जहां अब तक चहल पहल रहती थी, अब वहां पर केवल मलबा ही नजर आया। दीपक वर्मा ने बताया कि प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से कार्रवाई की, लेकिन दुकानदार और उनके परिवारों के लिए यह अत्यंत भावनात्मक और संकटपूर्ण स्थिति थी। इस घटना ने शहर के व्यापारिक और सामाजिक माहौल को झकझोर दिया है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई और भविष्य में किसी भी अनाधिकृत निर्माण को लेकर ऐसे कदम उठाए जाएंगे। देखिए हमारे संवाददाता दीपक वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं मेरठ के सेंटर मार्केट पर। और सेंटर मार्केट में जो मेरे पीछे का जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये वो भूखंड है जो काफ़ी विवादित रहा और काफ़ी समय से इस पर बुलडोजर चलने की बातें हो रही थी और कल वो प्रक्रिया शुरू हो गई। आज दूसरे दिन भी उस प्रक्रिया में आवास विकास की टीम लगी और बुलडोजर चलता रहा और आज लगभग 11 बजे के करीब ये बिल्डिंग जमींदोज हो गई। आपको पूरा मामला बता दें कि अब से 35 साल पहले लगभग ये भूखंड आवासीय एक भूखंड है, उस पर जाकर ये सारा व्यावसायिक निर्माण हो गया था और ये जो निर्माण था ये अवैध था और तब से ही कई याचिकाकर्ताओं ने इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी और इसके बाद अब जाकर लगभग 35 साल बाद जाकर ये सारा जो भूखंड है, आपको बता दें कि 661/6 इस भूखंड की संख्या है और लगभग 22 दुकानें इस भूखंड में थी। करोड़ों रुपए की लागत के इस भूखंड में लगभग 300 फुट 300 वर्ग मीटर में यह एरिया फैला हुआ था और आज आवास विकास की टीम के द्वारा इसे बिल्कुल जमींदोज कर दिया गया है। वीडियो में आप देख रहे होंगे विजुअल, और लाइव विजुअल में भी आप देखेंगे कि किस तरीके से जिस टाइम ये घटना हुई तो उस टाइम लोग बाग जो आसपास थे वहां पे, वो एकदम से इस पूरी बिल्डिंग के जमींदोज होने से पूरा वहां पर एकदम से जो धूल का गुब्बार है वो उड़ा और उन लोगों पर भी पूरे सब लोग वहां धूल धूल में हो गए। और उसके बाद की जो ये आप देख रहे हैं यहाँ उस पर छिड़काव किया गया, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ माहौल ठीक हुआ। अब ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये पीला पंजाब देख रहे हैं जो अब एक खुखार रूप लेने के बाद अब बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। अब से पहले अगर इसकी कार्रवाई देखें तो इसने पूरे इस 22 बिल्डिंग के एक पूरे भव्य निर्माण को ध्वस्त कर दिया है। अब से कुछ दिन पहले ही दिवाली थी, दिवाली के समय ये पूरी सेंटर मार्केट ऐसे गुलजार नजर आ रही थी, लोगों को यहाँ तांता लगा हुआ था। मेरठ में अगर हम बात करें मार्केट के नाम की तो दो मार्केट अपने आप में प्रभुत्व रखती थी, उसमें एक आबूलैंड मार्केट और दूसरा सेंटर मार्केट का नाम हुआ करता था। मगर अब जो कोर्ट का फैसला आया है और कोर्ट के फैसले में जो ये अवैध निर्माण था ये ध्वस्त हुआ है। अब प्रक्रिया आगे भी होगी और आगे आने वाला समय ही बताएगा कि 661/6 के बाद और किन भूखंडों का नंबर यहाँ पर आता है। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए मैं दीपक वर्मा, मेरठ।